हम यहाँ पे इंडस्ट्री से ये बात करने आए हैं कि जो हमारा जो निर्यात का लक्ष्य है वो काफ़ी एम्बिशियस लक्ष्य है। $2 ट्रिलियन हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का 2030 तक, और इसमें हमें पूरी इंडस्ट्री का सहयोग चाहिए। इंडस्ट्री, जो नई इंडस्ट्री हमारी इमर्ज कर रही है, उसको एक्सपोर्ट की तरफ देखना होगा। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, उसको वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की तरफ देखना होगा, जिससे जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक करें। और हमारा उससे बड़ा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें निर्यात का एक प्रमुख भूमिका रहेगी। तो इसी तरह हम आज इंडस्ट्री के साथ हमने ये वार्तालाप किया हुआ, हम इंडस्ट्री के साथ और भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करेंगे और इंडस्ट्री को इस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ाएंगे। In fact, if you look into the export, we have done reasonably well in the last financial year. Our goods and services export together was $825 billion, clocking a growth of 6%. So, despite the geopolitical headwinds and the uncertainty, exports have done well. This year, we are expecting India's export to touch $1 trillion. We expect the goods export to move from $437 billion to 525 to $535 billion, and service export from 460 from 387 to 465 to $475 billion. We are also looking into opportunity in the tariff war. India will be a net gainer of the tariff war. We have the early mover advantage. We are working on the BTA with the US, and we are pretty sure when the cease period is over on 8th of July, we will have a very good position for the country. The government is very keen to provide an ecosystem for exports so that we move ahead on that. We are, of course, a domestic demand driven economy. That export is providing a transformational role in the economy, and with so many entrepreneurs emerging into India, we are all set for a very good future. So, in fact, we have not been affected because immediately after imposing the reciprocal tariff, US has given 90 days time. Countries are pushing their export, they are advancing their exports, and India's exports are also growing. But we are also of the view that even assuming the worst remain and the reciprocal tariff comes on all the countries, including India, we are much better off because the tariff on our competing country, most of the Southeast Asian countries and China, is much more what is the tariff applicable to India. So we will be gainer, but we are negotiating with the BTA with the US, and though of course the entire BTA will take some time, but we expect that as a first tranche we will have some negotiation and some finalization on the goods export, because that is something which is impacted because of the tariff. So we are pretty sure that we will have an opportunity coming from this tariff war also. मिडकॉम काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग इंडस्ट्री को दे रहा है, और मिडकॉम के साथ हमारा जो MOU साइन हुआ उसका ध्येय है कि हम उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर्स को दे सकें। तो हम और मिडकॉन काफ़ी इस दिशा में काम करेंगे, और कई जगह पे जो भी क्लस्टर हैं उन क्लस्टर में जाके हम इंडस्ट्री को निर्यात की तरफ अग्रसर करेंगे। हम ये भी चाहेंगे जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं नॉन ट्रेड इश्यूज़ के, चाहे वो इशू ट्रेसेबिलिटी का हो, चाहे इशू कार्बन एमिशन का हो, जो इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट के लिए दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, FIU और मिडकॉम मिल के उस दिशा में काम करेंगे जिससे हमारी इंडस्ट्री इन चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाए। वॉलेंट्री बेसिस पे ट्रेड या टूरिज्म दोनों पे इम्पैक्ट पड़ा है। ऑफिशियल बेसिस पे अभी इस पर कोई कॉल नहीं की गई है कि ये पॉलिटिकल कॉल है। गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट बहुत से पहलू देखती है और उसके बाद गवर्नमेंट कॉल लेती है। लेकिन बहुत से हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत से हमारे टूरिस्ट लोग हैं जिन्होंने स्वतः ये कॉल ली है कि हम ट्रेड टूरिस्ट टर्की के साथ नहीं करेंगे, हम तुर्की विजिट नहीं करेंगे। बहुत से हमारी ऐसे पोर्टल्स भी हैं जिन्होंने टर्की पे जो भी अपना प्रमोशन मटेरियल दे रहे थे उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो अभी जो है एक स्वैच्छिक वे में किया गया है, कोई ऐसा और नहीं। सबसे ज़्यादा अगर हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट देखिए तो जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वो करीब 25% इंडिया के एक्सपोर्ट का है, और हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा है। इंजीनियरिंग के बाद ऐसे दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, लेकिन जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट दूसरे नंबर पर आ जाएगा। जहाँ तक मार्केट की बात है, अगर देखें हम कंट्री के बाद देखें या रीजन के बाद देखें, अभी भी एडवांस इकॉनमी हमारे करीब करीब 16-17% एक्सपोर्ट US की है, और करीब 18% एक्सपोर्ट EU के लिए है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मार्केट है। अगर हम पूरे रीजन को देखें तो करीब 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा एशिया रीजन में ही है।
तो हमारे लिए ये रीजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एडवांस इकॉनमी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें हर जगह अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और हम हर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, हर कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, तभी हम $2 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई थी, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का एक ध्येय था कि हम स्टेबिलिटी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में ला सकें। इसलिए जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को और पैकेज्ड एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन से हटाया है, कि जहाँ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट हो रहा है या ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ हटाएंगे। लेकिन किसी भी देश को देखिए, जब भी कोई फूड प्रोडक्ट की बात होती है तो ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है। तो जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखते हैं कि हमारा मानसून कुछ ख़राब हुआ या हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही, सप्लाई उसको मैच नहीं कर सकती, तो सबसे पहले हमें अपने देशवासियों को देखना पड़ेगा। इंडिया ने आप देखिए कितना अच्छा फूड डिप्लोमेसी की थी, कि जब राइस का एक्सपोर्ट बंद भी था, जो जो हमारे ऐसे लो इनकम कंट्रीज थे जहाँ पे राइस की प्राइसेस बढ़ रही थी, इंडिया ने उनको राइस दिया था। लेकिन फूड प्रोडक्ट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी जनता को देखना होगा, और उसके बाद हम दूसरों को देख सकते हैं। तो उस तरह की अनिश्चितता में नहीं है, इसके लिए कई उपाय भी गवर्नमेंट देख रही है। गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक बढ़ा के रखता थी, गवर्नमेंट बेटर फोरकास्टिंग मैकेनिज्म लाना चाहती है, जिससे मानसून का बेटर फोरकास्टिंग हो सके। तो ये सोल्यूशन है, बट इस तरह के चैलेंजेस हमें रहने पड़ेंगे। कारीगर है वो भी एक्सपोर्ट कर सके, तो उसको देते हुए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो ई कॉमर्स में भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता है। हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे पास शायद पैसे नहीं है, हमारे पास मार्केटिंग की जिस तरह की स्किल होनी चाहिए वो नहीं है। तो जब ये डाक निर्यात केंद्र जो है ये धीरे धीरे ये और तरफ गाँव में जाएंगे, तो और ज़्यादा वो कनेक्टेड होंगे। लेकिन अभी भी हमें शायद उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, कि अगर हम किसान के प्रोडक्ट समझ सकें और उस प्रोडक्ट को हम अभी मान लो गांव तक भी नहीं करते, उनको गांव से शहर ला के भी एक्सपोर्ट कर सकें, तो वो चीज़ होगी। हमारा जो लक्ष्य जरूर है कि हम ऐसा एक इकोसिस्टम करेंगे जिससे हमारा किसान है वो अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली वहीं से एक्सपोर्ट कर सके। We will work with FIO in getting this target that they have set for 2 trillion by 2030. There are various skilling initiatives that are intended under this MOU. Besides that, we will also work with FIO for developing climate desk, in which CBAM and other non-tariff barriers will also be addressed. This will help Maharashtra to achieve its export targets and be sort of reach again to 20-25% of exports being initiated from Maharashtra. We have lost much ground in last 4-5 years, but through various efforts that FIO and Midcon will take, Maharashtra will achieve its prominence in the overall exports that the country will do.